नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपांजलि और बिस्तक पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है टॉप 5 LIC प्लान्स। वो कौन से LIC के प्लान्स हैं जो आप बिना सोचे, बिना कुछ पूछे आप ले सकते हो और आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए देखते हैं वो 5 प्लान कौन सा है। पहले हम लोग बात करेंगे LIC जीवन लाभ प्लान के बारे में। यह है टेबल नंबर 936। जीवन लाभ प्लान एक लिमिटेड पेमेंट एंडाउमेंट प्लान है। इसका यह मतलब है आप कम टाइम प्रीमियम भरते हो, ज्यादा टाइम आपका पॉलिसी चलता है। जैसे सोचिए ये वाला प्लान में आपका पॉलिसी टेन्योर है 16 साल, लेकिन आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा सिर्फ 10 साल के लिए। अगर आपका पॉलिसी लेते हो 21 साल के लिए तो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म है सिर्फ 15 साल और 25 साल के पॉलिसी के लिए आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा सिर्फ 21 साल का। यह हो गया आपका लिमिटेड पेमेंट टेन्योर एंडाउमेंट प्लान। ये प्लान में बहुत सारे बेनिफिट्स है। इसमें आपको डेथ बेनिफिट तो है ही। अगर आप वो पॉलिसी टेन्योर में आपका डेथ हो जाए या फिर कोई अनफॉर्सीन इवेंट हो जाए, आपके फैमिली को वो पूरा सम एश्योर्ड का जो रकम है वो पूरा मिल जाएगा। लेकिन अगर वो पॉलिसी टेन्योर आप सरवाइव कर लिए तो एंड ऑफ द टेन्योर में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट जरूर मिलेगी। इस प्लान में मैच्योरिटी बेनिफिट के साथ आपको जो बोनस है, कंपनी जो बोनस डिक्लेयर करती है, वो बोनस की भी एडवांटेज आपको मिलेगी। जीवन लाभ प्लान में आप बहुत सारे राइडर्स यानी कि एडिशनल बेनिफिट्स भी ऑप्ट कर सकते हो। जैसे कि सोचिए एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट या एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट या फिर क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट या फिर टर्म राइडर। ये सारे बेनिफिट्स आप ऐड कर सकते हो। जीवन लाभ प्लान में एक और बेनिफिट है, वो है प्रीमियम वेवर बेनिफिट। इसमें आप वो पूरा पॉलिसी में एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट देके एक प्रीमियम वेवर का बेनिफिट ले सकते हो, जिसमें अगर आप वो पॉलिसी टेन्योर में अगर आपको कुछ हो जाए और आप प्रीमियम नहीं भर पाए तो आपकी पॉलिसी फिर भी चलेगी। कंपनी अपने पॉकेट से पैसा देगी और आपके पॉलिसी को कंटिन्यू करेगी। सो दैट एंड ऑफ द टेन्योर में जो आपको मैच्योरिटी मिलने वाला है, जो आपका मैच्योरिटी बेनिफिट है, वो टाइम पे आपको जरूर मिलेगा। मैच्योरिटी बेनिफिट और बोनस दोनों आपको मैच्योरिटी टाइम पे जरूर मिलेगा। इस पॉलिसी में एक और बेनिफिट है, जो आप डेथ बेनिफिट जो है वो आप इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि डेथ बेनिफिट एक लमसम अमाउंट में आपकी फैमिली को मिलने से उनको पता नहीं होगा कि वो अमाउंट कैसे यूज करें, उनके मंथली खर्चे के लिए वो अगर पैसे आप इंस्टॉलमेंट में उनको देना चाहते हो कि थोड़ा थोड़ा रकम आप उनको कभी कभार मिलता रहे, तो वो ऑप्शन भी आपके पास है। जीवन लाभ पॉलिसी में सरेंडर बेनिफिट और लोन का भी ऑप्शंस अवेलेबल है। इसका यह मतलब है अगर आपको कभी भी लोन चाहिए तो आप 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू तक आप लोन ऑप्ट कर सकते हो अंडर जीवन लाभ प्लान। तो ये हो गया जीवन लाभ प्लान नंबर 936। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट LIC का प्लान क्या है। नेक्स्ट LIC प्लान जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है LIC जीवन उमंग प्लान, प्लान नंबर 945। जीवन उमंग प्लान है होल लाइफ प्लान विथ मनी बैक गारंटी। ये एक अनोखा प्लान है। ये इसमें क्या है, आप पूरी जिंदगी आपका प्लान चलेगा टिल 99 इयर्स ऑफ एज और आपको मनी बैक की बेनिफिट भी मिलेगी। द बेस्ट बेनिफिट अबाउट जीवन उमंग प्लान इज, इसमें आपको जो सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि मनी बैक जो बेनिफिट मिल रहा है, ये पूरा अमाउंट 1010D के अंदर टैक्स फ्री है। यानी कि आपको जो कांस्टेंट अमाउंट हर साल मिलने वाला है अंडर दिस पर्टिकुलर प्लान, ये आप इस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसे सोचिए आप जितने साल का प्रीमियम भर रहे, जैसे आपका प्रीमियम भरना खत्म हो जाएगा, आपका सर्वाइवल बेनिफिट उसी दिन से शुरू हो जाएगा। मतलब हर साल आपको 8% ऑफ सम एश्योर्ड यानी कि कवरेज का 8% हर साल आपको मिलेगा, जितना साल आप जिंदा रहे या फिर 99 ईयर्स तक। एंड द गुड पार्ट इज, ये जो अमाउंट आपको सर्वाइवल बेनिफिट के तहत मिल रहा है यानी कि मनी बैक जो मिल रहा है आपको पूरी जिंदगी, ये एंटायर अमाउंट आपके पास टैक्स फ्री है अंडर सेक्शन 1010D। और अगर ये प्लान आप नहीं चला पाए, सोचिए आप इस प्लान को पेड अप करना पड़ा या फिर बंद करना पड़ा, इसका जो पेड अप अमाउंट है अगर 2 लाख से ऊपर है, फिर भी उसमें आपको सर्वाइवल बेनिफिट का जो 8% का क्लॉज है वो फिर भी आपको मिलेगा। ये हो गया एक अनोखा बेनिफिट LIC जीवन उमंग प्लान का, जो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो फॉर योर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। नेक्स्ट प्लान जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे है LIC जीवन लक्ष्य प्लान, यानी कि प्लान नंबर 933। ये है एक नॉर्मल एंडाउमेंट प्लान विथ बोनस बेनिफिट। यानी कि अगर एंटायर टेन्योर में आपका डेथ हो जाए
या फिर कोई अनफोर्सीन इवेंट आ जाए, आपको आपके बेनिफिशियरी को या नॉमिनी को पूरी अमाउंट का सम एश्योर्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जिंदा रहे पूरी टेन्योर की एंड तक तो आपको मैच्योरिटी बेनिफिट और बोनस आपको दिया जाएगा। एलआईसी जीवन लक्ष्य प्लान में आपको जो प्रीमियम भरना है वो पॉलिसी के टर्म का 3 साल से कम भरना है। यानी कि अगर आप 13 साल का प्लान लेते हो तो 10 साल का ही प्रीमियम भरना पड़ता है। अगर आप 15 साल का प्लान लेते हो तो 12 साल का ही प्रीमियम भरना पड़ता है। और अगर आप 20 या 25 साल का प्लान लेते हो तो 17 या 22 साल तक का आपको प्रीमियम भरना पड़ता है। इस प्लान में भी आप एडिशनल राइडर्स ऐड कर सकते हो, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का या फिर डिसेबिलिटी बेनिफिट का या फिर क्रिटिकल इलनेस और टर्म राइडर का भी आप बेनिफिट ऐड कर सकते हो। टर्म राइडर का बेनिफिट यानी कि अगर आपको सम एश्योर्ड बढ़ाना है, अगर आपको डेथ बेनिफिट इंक्रीज करना है तो छोटा अमाउंट में आप बड़ा वाला कवरेज इसके साथ आप ऐड कर सकते हो। इस प्लान में आप डेथ बेनिफिट भी इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हो और मैच्योरिटी बेनिफिट का भी ऑप्शन है। सेटलमेंट ऑप्शन ऑप्ट करके आप मैच्योरिटी बेनिफिट भी इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हो। यानी कि पूरा रकम एलआईसी के पास रहेगा, आपको जब जब जरूरत होगा एक प्री डिफाइंड स्केड्यूल में आपको पूरा पैसा आपके पास आता रहेगा। पूरी अमाउंट आपके पास अगर आ गया और आप खर्च कर लिए तो आपके फ्यूचर गोल्स के लिए वो हानिकारक हो सकता है। तो आप वो अमाउंट सेटलमेंट ऑप्शन इस प्लान में ऑप्ट कर सकते हो और ये वाला प्लान आप यूज कर सकते हो आपके फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स के लिए। नेक्स्ट प्लान हम लोग बात करेंगे प्लान नंबर 836 यानी कि एलआईसी धन संचय प्लान के बारे में। ये गारंटीड मैच्योरिटी प्लान है जिसमें बोनस का फैसिलिटी तो नहीं है लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। इस प्लान में आप रेगुलर प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहे तो एक कालीन पैसा दे सकते हैं एलआईसी को या फिर हर साल का प्रीमियम आप दे सकते हो। इस प्लान में आपके पास रेगुलर और सिंगल प्रीमियम दोनों का ऑप्शन है। यानी कि अगर आप चाहे तो आप एक कालीन पैसा भी दे सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो हर साल के प्रीमियम आप भर सकते हैं। और दोनों ऑप्शंस में दो और ऑप्शंस है आपके पास जिसमें आपका कवरेज आइदर सेम रहेगा, यानी कि पूरी टेन्योर में आपका जो लाइफ इंश्योरेंस है यानी कि सम अश्योर्ड है कि डेथ बेनिफिट का कवरेज है वो पूरा टेन्योर के लिए, पूरा टर्म के लिए सेम रहेगा, वो है आपका लेवल सम अश्योर्ड। या फिर अगर आप चाहे और आपको लगता है कि आपका सम अश्योर्ड बढ़ाना चाहिए, आपका कवरेज अमाउंट बढ़ना चाहिए उम्र के साथ, आपके लाइफ के साथ, तो आप इंक्रीजिंग सम अश्योर्ड वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। इस पॉलिसी में लिमिटेड पे का ऑप्शन भी है, यानी कि आप अगर चाहे तो कम टाइम के लिए भी प्रीमियम भर सकते हैं। अगर सोचिए आप 10 साल का पॉलिसी लेते हैं तो आप 5 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए भी प्रीमियम भर सकते हो। सिमिलरली अगर आप 15 साल का पॉलिसी लेते हो तो उसमें आपके पास ऑप्शंस है 5 साल, 10 साल या फिर 15 साल के लिए आप प्रीमियम भर सकते हो। फाइनली देखते हैं एक टर्म इंश्योरेंस। एलआईसी का सबसे खास टर्म इंश्योरेंस प्लान है एलआईसी जीवन अमर प्लान, यानी कि प्लान नंबर 855। ये एक टर्म प्लान है जिसमें आपको कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा लेकिन ये पूरा टेन्योर में आपको सम अश्योर्ड यानी कि डेथ बेनिफिट का कवर मिलेगा। इस प्लान में आपके पास दो कवरेज ऑप्शन है, एक है लेवल टर्म ऑप्शन यानी कि पूरा टेन्योर के लिए आपका जो आपका सम अश्योर्ड है यानी कि कवरेज है पूरा टर्म के लिए सेम रहेगा। और दूसरा ऑप्शन है ये अभी आप कम कवरेज में स्टार्ट करो और आपका कवरेज बढ़ते चले जाए आप जब तक आपका डबल कवरेज ना हो। यानी कि अगर आप 1 करोड़ का कवरेज से शुरू करते हो, एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टेन्योर आपका कवरेज हो जाएगा 2 करोड़। यानी कि जैसे आपका लायबिलिटी बढ़ेगी, आपका खर्चे बढ़ेंगे, आपका इनकम भी बढ़ेगा, आपका कवरेज अमाउंट भी उसके साथ बढ़ता चला जाएगा। यह है इंक्रीजिंग टर्म इंश्योर्ड का बेनिफिट। एलआईसी जीवन अमर प्लान में आपके पास 3 प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है, यानी कि आप सिंगल प्रीमियम भर सकते हो। अगर आपको एक कालीन पैसा देना है वो भी कर सकते हो। अगर आप कम टाइम के लिए प्रीमियम भरना चाहते हो वो ऑप्शन भी है आपके पास। और अगर आप हर साल प्रीमियम भरना चाहते हो वो ऑप्शन भी आपके पास रहेगा। ये आप पॉलिसी ले सकते हो 25 लाख का मिनिमम और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आपकी अंडरराइटिंग और आपका इनकम के ऊपर निर्भर करता है कितने का मैक्सिमम कवरेज आप ऑप्ट कर सकते हो। ये पॉलिसी आप ले सकते हो 10 से 40 साल तक का। अगर आप इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस चूज करते हैं जिसमें आपका कवरेज हर साल बढ़ता रहेगा, उसमें आपका कवरेज 5% के हिसाब से 6 से 15th ईयर तक का बढ़ेगा। यानी कि जब तक आपका पॉलिसी डबल सम अश्योर्ड नहीं हो जाता है तब तक आपका प्रीमियम बढ़ेगा। क्योंकि ये प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है, इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है, यानी कि आप कम प्रीमियम देके सबसे ज्यादा कवरेज इसी प्लान में ले सकते हो।
ये रहा LIC के सबसे 5 महत्वपूर्ण प्लान, और इस सारे प्लान में आपको दोनों टैक्स बेनिफिट मिलेगा, यानी कि जितना आप प्रीमियम का भर रहे हो 1.5 लाख तक का, उसको आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। और जो मैच्योरिटी अमाउंट है, अगर आपको कोई मैच्योरिटी अमाउंट बेनिफिट मिल रहा है तो वो अमाउंट भी आपके लिए टैक्स फ्री रहेगा। डेथ बेनिफिट वैसे भी टैक्स फ्री होता ही है, तो इसमें बेसिकली कोई टैक्स एलिमेंट ये सारे प्लान्स में नहीं है। ये जो 5 प्लान हम लोग डिस्कस किए, ये आप ले सकते हो आपके फैमिली को सिक्योर करने के लिए और आपका फैमिली का कवर लेने के लिए। लेकिन अगर आप कोई प्लान लेना चाहते हो जो आपके फ्यूचर के लिए, आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, तो हम एक बोनस टिप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बोनस टिप है LIC न्यू जीवन शांति, यानी कि प्लान नंबर 858। ये है एक डेफर्ड एन्युटी प्लान, यानी कि आप अपनी पूरी जिंदगी में जितना प्रीमियम भर के आपका रिटायरमेंट कॉर्पस जमा कर सकते हो, और आपका जब पॉलिसी मैच्योर होगा, यानी कि जब आपको पेंशन की जरूरत होगा, आप उस अमाउंट से पेंशन आप विड्रॉ कर सकते हो। तो ये वाले प्लान में बेसिकली 2 टेन्योर होता है, एक होता है एक्यूमुलेशन फेज, एक होता है वेस्टिंग फेज। एक्यूमुलेशन फेज में आप प्रीमियम जमा करते हो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए, और जैसे वो रिटायरमेंट कॉर्पस बन जाती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसी रिटायरमेंट कॉर्पस से आप रिटायरमेंट बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट कॉर्पस जमा करते वक्त उस दौरान आपके देहांत हो जाए या फिर कोई अनफोर्सीन इवेंट हो जाए, तो वो जितना भी पैसा आप दिए हो, जो परचेस प्राइस है, उससे ज्यादा अमाउंट आपके फैमिली को यानी कि नॉमिनी को दिया जाएगा। बट ये वाला प्लान जो आप ले रहे हो आपके रिटायरमेंट के लिए यानी कि पेंशन के लिए, यानी कि वेस्टिंग जो टाइम है, आप जब चाहते हो आपका पेंशन शुरू हो, उस टाइम के बाद आपके पास ऑप्शंस मिलेगा कि आप कौन सा वाला प्रीमियम, आप कौन सा वाला एन्युटी चूज करना चाहते हो। आप ले सकते हो ये प्लान आपके सिंगल लाइफ पे या फिर जॉइंट लाइफ के, आपके स्पाउस के साथ ये भी जॉइंट एन्युटी प्लान भी आप ले सकते हो। एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग आपके पास एन्युटी ऑप्शंस मिलेगा कि आप लाइफ ऑप्शंस लेना चाहते हो, एन्युटी ऑप्शंस लेना चाहते हो, क्या ऑप्शंस लेना चाहते हो। आपके एन्युटी के जितने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे, वो सारे ऑप्शंस आपको दिया जाएगा और आप चूज कर सकते हो। आपका जो मैच्योरिटी बेनिफिट है, प्लान का मैच्योरिटी बेनिफिट या डेथ बेनिफिट, आपके एन्युटी ऑप्शंस के ऊपर निर्भर करता है। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये प्लान में कि आप जो पेंशन है वो आप 31 साल से ही शुरू कर सकते हो, और मैक्सिमम आप 80 साल के बाद आपको जरूर शुरू करना ही पड़ेगा। आपका जो डेफर्ड एन्युटी प्लान है, ये क्या होता है, आप प्रीमियम भरते हो वो पूरा एक्यूमुलेशन फेज तक, और जब आपका वेस्टिंग टाइम होएगा, जब आपको पेंशन लगेगा, एट दैट टाइम आप 1/3 ऑफ द कॉर्पस आप टैक्स फ्री विड्रॉ कर सकते हो अंडर सेक्शन 1010A, और बाकी का जो रकम है आपका एन्युटी ऑप्शंस के तहत आप चूज कर सकते हो, आपको एन्युटी उसमें मिल सकता है। तो ये रहा LIC के सबसे महत्वपूर्ण प्लान और उसके बेनिफिट्स। आप अपने हिसाब से, आपके सूटेबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से LIC के प्लान्स चूज करना ना भूले, और जरूर उसके बेनिफिट्स जान के उसके बाद ही पॉलिसी को ऑप्ट करें। अगर कोई क्वेश्चंस है आप कमेंट्स में जरूर पूछिए, और लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।